I'm not in the mood. जैसे ही लूसी ने आंखें खोली, उसने अपने सामने टैटू वाले आदमी को देखा। टैटू वाला आदमी उसे गंदी नजरों से देख रहा था। लूसी के लिए उसके इरादे बुरे थे। लूसी के पास उसके साथ खेलने का समय नहीं था। गुस्से में टैटू वाले आदमी ने लूसी को बेतहाशा लात मारी, जिससे लूसी के शरीर में मौजूद ड्रग्स बाहर निकल गए। वो बेकाबू होकर कांपने लगी और सीधा छत पर जा गिरी। अगर न्यूटन ये देखता तो उसकी भी कब्र में करवटें बदल जाती। इस बीच CPH-4 तेजी से लूसी के शरीर में मिल रहा था। उसका दिमाग अब अपनी नॉर्मल क्षमता का 20% डेवलप हो गया था। लूसी के जागने के बाद वो अपनी जगह पर ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी टैटू वाले आदमी का साथी अंदर आया। लूसी ने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उसे रिझाया और जब वो पास आया तो उसने जल्दी से उसे काबू में कर लिया। लूसी हाथ में बंदूक लेकर बाहर गई और अकेले ही सबको खत्म कर दिया। अपने कंधे पर चोट होने के बावजूद उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। घाव में हाथ डालकर गोली निकाल ली। पेट भरकर खाने पीने के बाद वो वहाँ से निकल गई। उसने सड़क किनारे एक ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए चुना। अंदर जाकर उसे ये जानकर हैरानी हुई कि वो सच में चाइनीज पढ़ सकती है। वो शांति से ऑपरेशन रूम में गई, मरीज की हालत देखी और फिर एक ही गोली से उसकी जान ले ली। डॉक्टर इस प्रोसेस से पूरी तरह हैरान रह गया। लूसी ने सर्जिकल स्क्रब पहन ली और डॉक्टरों से अपने शरीर से दवाएं निकलवाई। सर्जरी के दौरान उसने अपनी माँ को फोन किया और अपने अतीत के बारे में बात की। उसके सेंस डेवलप हो गए थे। उसे जन्म से लेकर आज तक सब कुछ एकदम सही याद था। उसकी माँ को लगा कि वो बकवास कर रही है। उसने प्यार से बात की और फोन रख दिया। उस कॉल के साथ लूसी की इंसानियत की आखिरी निशानी भी खत्म हो गई। उसने डॉक्टर को दवा की डिटेल्स बताने को कहा। डॉक्टर ने बताया कि CPH-4 एक ट्रेस एलिमेंट है जो प्रेग्नेंट औरतों से निकलता है और फीटल ग्रोथ के लिए एनर्जी देता है। लूसी के शरीर में जो दवा थी वो इंसानों की बनाई हुई थी और जो मात्रा निकली वो इंसानी लिमिट से कहीं ज्यादा थी। फिर भी वो जिंदा थी। CPH-4 की वजह से उसका शरीर बदल गया था। वो सब कुछ महसूस कर सकती थी और उसका दिमाग धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। दवा मिलने के बाद लूसी का पहला काम सूट वाले आदमी से बदला लेना था। उसने आदमी के माथे पर हाथ रखा और उसके दिमाग से दवा की जानकारी पढ़ने की कोशिश की। सूट वाला आदमी दर्द में दहाड़ा। लूसी अपना सामान लेकर अपने घर लौट आई। जैसे ही उसने अपनी रूममेट को छुआ, लूसी को उसकी सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता चल गया, जबकि उसकी रूममेट अभी भी दूसरों के साथ पोकर खेलने की कहानियां सुना रही थी। लूसी को प्रोफेसर नॉर्मन की जानकारी मिली और उसने उन्हें कॉल किया। प्रोफेसर नॉर्मन ने ब्रेन डेवलपमेंट पर कई पेपर पब्लिश किए थे और लूसी ने उन्हें अपनी सिचुएशन बताई, ये दावा करते हुए कि दवाओं की मदद से उसका ब्रेन 100% डेवलप हो जाएगा। जाहिर है प्रोफेसर को उस पर यकीन नहीं हुआ। लूसी ने कुछ करके उनकी हाइपोथेसिस साबित कर दी। ये देखकर प्रोफेसर हैरान रह गए और उन्होंने सुझाव दिया कि लूसी अपना ज्ञान आगे बढ़ाए ताकि इंसानियत के लिए काम की जानकारी छोड़ सके। ये जानते हुए कि उसका समय खत्म हो रहा है, लूसी ने प्रोफेसर की सलाह मानने का फैसला किया। उसकी पहली प्राथमिकता अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए दूसरी दवाएं ढूंढना था।